नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। पटना में प्रतिपक्ष नेता सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए बोझ ही नहीं बल्कि दिशाहीन सरकार बन चुकी है। दिशाहीन सरकार है, इसलिए सरकार सही जवाब देने में आनाकानी करते हैं। उनका कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट में यह भी मामला आया है कि 2 लाख करोड़ का अता पता नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार सिर्फ घोटाला की सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी में सभी धर्मों एवं जातियों का अहम सहभागिता है, लेकिन आरएसएस के इशारे पर समाज में वैमनस्यता फैलाकर सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन उनके इरादों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था तो हम बड़े कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात को सुने गंभीरता से, लेकिन उनकी आवाज जो है पहुंच नहीं पा रही थी, समझने में थोड़ी कठिनाइयां हो रही थी। और जब भी राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो सरकार के ही अधिकारी जो देते हैं वही पढ़ते हैं राज्यपाल। तो हम सोच में थे कि भाई राज्यपाल बिहार का अखबार डेली सुबह पढ़ते होंगे, न्यूज़ डेली देखते होंगे, तो जब इनको ये भाषण मिला होगा पढ़ने के लिए तो कहीं अफसोस ना जता रहे हो। और हर बार देखा गया है कि जब सुन नहीं पा रहे थे तो हमने अपने अधिकारियों को और अपने सपोर्टिंग स्टाफ को बोला कि भाई स्पीच होगा, वो लाइए, हमको भाषण लाइए, देखे जरा। और हमने बोला भी उनको कि और भी सालों का लाइए। तो लगातार 4-5 साल से वही फॉर्मेट, वही कंटेंट राज्यपाल महोदय पढ़ रहे हैं, बस खाली आंकड़ा और थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करके बदल दिया जाता है। बाकी सारा 4-5 साल से लगातार वही भाषण जो अधिकारी देते हैं वही पढ़ते हैं। अब राज्यपाल तो डेली देखते हुए इतनी हत्याएं हो रही है, इतना अपहरण हो रहा है, लगातार ब्लॉक से लेके पुलिस तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। शराबबंदी के बावजूद भी कई लाखों लीटर शराब जब्त है, चूहा पी जाता है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, किसान तबाह है, उनको खाद नहीं मिल रहा। उसी दौरान महोदय आप भी वहीं थे, हमारे माले के साथी सचदेव जी जो है वो भाषण पढ़ रहे थे पैरेलली राज्यपाल के साथ ही साथ। लेकिन राज्यपाल बार बार हम देख रहे थे तो राज्यपाल भी मुस्कुरा रहे थे सचदेव जी को देख करके। यानी राज्यपाल ये समझते थे कि उनको जो दिया गया है अधिकारियों का भाषण वो केवल झूठ का पुलिंदा है। और जो हमारे साथी जो सचदेव जी जो पढ़ रहे थे वो बिहार की सच्चाई है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब महोदय एक कहानी है जिस कहानी को हम यहां व्याख्या करना चाहेंगे। एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, कहानी में एक मुल्ला नसरुद्दीन थे। वो 1 किलो मीट जो है बाजार से खरीद के लाए और उन्होंने बोला अपनी बेगम को कि इसको अच्छे से पकाइए। और बेगम जो है लग गई, अच्छे से मसाला दिया, अच्छे से सिझाया, पकाया, स्वादिष्ट मीट बना। और जब तक बेगम बना रही थी मुल्ला नसरुद्दीन अपना मूड बनाने पान खाने चले गए। वो सोचे जब तक बनेगा हम अपना थोड़ा मूड बना करके वापस आते हैं। जय हिंद का नारा लगाते हैं, हर अंत में हम लोग भाषण के वक्तव्य में जय हिंद बोलते हैं। उसको लिखने वाला कौन था? आबिद हसन सफरानी जी। मतलब जय हिंद का सम्मान होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, सारे जहां अच्छा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जिसने लिखा है उसका अपमान क्यों भाई? उसका अपमान क्यों? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों? उसका अपमान क्यों? उसका सम्मान क्यों नहीं?
हम तो जो जानकारी लिए हैं वो आप लोगों को दे रहे। अब अच्छी बात जो लगे हमसे ले लीजिए, बेकार का तो यहां कोई जगह ही नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं महोदय, आप जिस तिरंगे की बात करते हैं, उस तिरंगे को जो रूप जो दिया गया वो सुरैया तैयब जी ने देने का काम किया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने लिखा भाई? बिस्मिल अजीम आबादी ने। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मौलाना हसरत मोहानी जी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। किसने बोला भैया? यूसुफ मेहर साहब जी ने, यूसुफ मेहर अली साहब जी ने बोला। अब बताइए इसमें क्या गलत है? तो हमने तो शुरू में यही कहा, देश की आजादी में सब लोगों ने बलिदान दिया। और जो क्रांति का आगाज हुआ, बिना नारा वारा के चुनाव लड़ लेते हैं क्या हम लोग? या कोई मूवमेंट चलता है क्या? तो ये नारा देने वाला कौन लोग थे भाई? ये हमारे भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इस देश के नागरिक थे। और तो हम बहुत नाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते तो मिसाइल बनता क्या इस देश में? आप ये इसमें कोई गलत बात हमने नहीं कही महोदय, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी आप लोग मत कीजिए, बस जानकारी लीजिए हम कहां जा रहे। हमें बात करनी चाहिए पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली। हम क्या बात कर रहे हैं? कहां हम जा रहे हैं? क्या आपका मेरा भविष्य सुधरेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधरेगा? क्या हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की करेगा? नहीं हो सकता। इसलिए हम आप लोगों के बीच इस बात को सोचे कि अपने संयम ढंग से हम जो है रखे। नहीं तो कोई लोग कूद जाता है वेल में, कोई लोग कुछ भी बोलता है। और यहाँ तो दल बदलते रहते लोग, जहां जिसको टिकट मिला, मौका मिला, वहां चले जाते। कल अपने ही आपको खल को आप ना कोसे। जो आज स्थिति यहाँ हुई है वो स्थिति आप लोगों पे ना है। नेता प्रतिपक्ष तो महोदय आप आसन की ओर देख कर, अध्यक्ष महोदय, उनका बयान है बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन परिस्थितिवश है। अब क्या मायने निकाला जाए भाई? परिस्थितिवश है। गोपाल मंडल जी कहते हैं कि ट्रैक्टर से दारू बेचते हैं जदयू के सांसद। शराब माफियाओं से मिला है प्रशासन, जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते। भाजपाई मंत्री व विधायक ने कहा अफसर नहीं सुनते। पैसे से ट्रांसफर हुए मंत्रियों के घर छापे पड़े तो करोड़ों में लेंगे। कहां गए ज्ञानू जी? ज्ञानू जी का और तो और शराबगी जी भी नहीं है, गायब है। उन्होंने क्या आरोप लगाया था मंत्री पे इंजीनियर को लेकर के, सबको पता है। मांझी जी बोले ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और न्यायपालिका के लोग रात के 10 बजे के बाद पीते हैं शराब। और महोदय, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री बोलती है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मायने नहीं रखता, और मुख्यमंत्री जी बोले कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बताया है तो अब हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मतलब कैसे सरकार चल रहा है, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और हम तो ये भी सुने मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर कोई लोग ऐसा बात बोलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए तो वो अज्ञानी लोग हैं। यानी अपने ही मुख्यमंत्री को आप जो है उप मुख्यमंत्री को अज्ञानी बता रहे। तो भाई कैबिनेट में आपने क्यों बना के रखा है? उप मुख्यमंत्री क्यों बना के रखा? ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्या जुगलबंदी है बॉस? प्रशासन स्वयं शराब माफियाओं से मिला है, जायसवाल जी ने कहा। और उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कि संजय क्या बोलते हैं ये वही समझते हैं। आप देखिए
अब जायसवाल जी बोलते हैं कि गठबंधन की मर्यादा एक तरफा नहीं चलेगी, और हद तब हो गई जब छेदी पासवान जी कहते हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिला सके सत्ता के लिए तो मिल सकते हैं मुख्यमंत्री जी, हाथ मिला सकते हैं सत्ता के लिए। ये मेरा बोला हुआ नहीं है, ये सच्चाई है, ये बताना पड़ेगा। और देखिए, क्राइम ना बचाते ना फंसाते। पर्यटन मंत्री के बेटे ने की फायरिंग, कई बच्चे जख्मी, क्या कार्रवाई हुई, क्या सुनवाई हुई। मंत्री लेसी सिंह जी पे तो कई आरोप लगे हैं, उनको एक कहते ना दूध भात है, छूट दिया गया। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो एक होता था, मेरे बड़े भाई जब क्रिकेट बैटिंग पे आते थे हम बोलते तो दूध भात है, कितने बार भी आउट हो जाएंगे इनको फिर से खिलाओ। तो वही दूध भात वाली बात है। लेसी सिंह जी पर कितने भी आरोप लगेंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन दूध भात है, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं छू सकता। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के बदले भाई ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर गरमा दी सियासत। अब आप देखिएगा, विधानसभा पोर्टिको से पहले जो डीएम ने, एसपी ने मंत्री की गाड़ी रोकी थी, उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। चंद अफसरों के चलते मंत्री विधायक की कोई नहीं सुनता, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जिनमें जमीर वो भी पद छोड़े। साहनी जी कहां गए? तो भी नहीं है, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अब महोदय, अब हम ही नहीं कहेंगे, सम्राट जी यहां है, सम्राट जी ने कहा था, क्या कहा था, व्याकुल मत होइए सदन को। हम तो नहीं कहे, हम तो कुछ नहीं कहे। अब बिहार में भाजपा के मंत्री रामसूरत राय और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा आपस में भिड़े, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे। वही सूरज जी जिनके भाई के यहां शराब मिला था। और ये नहीं महोदय, पुलिस पर बरसे बिहार के विधानसभा स्पीकर, बोले पकड़ते हैं शराब की 100 बोतल, दिखाते हैं सिर्फ 5। आप तो कस्टोडियन है महोदय, ये तो आप ही का बोला हुआ है। अगर हम कुछ गलत कह रहे तो इसको आप मत लाइए इसमें, लेकिन ये तो सच्चाई। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।